चलिए आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण के सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सीखेंगे, मूल निकालना सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो चलिए हमारा सवाल है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यह जो है एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 4.3 का 1 का 2 नंबर सवाल है। ठीक है ना। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी रहता है उसको हम लोग पहले हटाते हैं। कैसे, यानी एक्स स्क्वायर गुना में 1 रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए, पूर्ण वर्ग रहना चाहिए। तो इसके लिए इसके गुना में 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ इसको भाग कर देंगे, पहला स्टेप। ठीक ना, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा और माइनस 2 से अगर इसको भागा 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा ना जी, और इक्वल टू 0/2 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी नहीं ना, समझ में आया जी। फर्स्ट स्टेप यही करना है कि एक्स स्क्वायर गुना में जो भी रहेगा उतना से हम लोग भाग दे देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है माने 1 है। ठीक है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि अब देखिए जो x/2 है ना, तो x के गुना में जो भी है, तो x के गुना में देखिए क्या है, रफ में देखिए x के गुना में 1/2 है ना जी, इस x के गुना में 1/2 होगा, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो 1/2 होगा। तो इसका आधा कर देना है, क्या कर देना है, आधा, यानी 1/2 का आधा क्या, आधा करेंगे तो यानी 1/2 से गुना कर देंगे, ये ना होगा, यानी 1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका x, फिर से समझिए, x के गुना में जो भी है उसका आधा कर देना है, आधा करके उसका स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद इस समीकरण में से एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। समझ में आ रहा है, ये अगर आ गया समझ में तो एकदम चुटकी में। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर तो लिख देना है, आप प्लस x/2 भी लिख दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, और हम क्या बोले हैं, इसका आधा करने के बाद स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, तो 1/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए, प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर कर देना है। समझ में आया जी, इतना ही एक बार घटा देना है, माने माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर करके घटा देना है। ठीक है, माने ई अपने जगह पे, ई अपने जगह पे, यानी और इसको 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना। आया समझ में। अब बच रहा है क्या, -2 बच रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए -2 बराबर 0। किसी को कोई परेशानी समझ में आया जी। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़िए, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। देखिए अब जहां जहां स्क्वायर वाला टर्म्स है, ये स्क्वायर वाला है और ये वाला है, तो यहां तक के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां अगर सब में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको एक बार x लिखिए, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर है तो प्लस में 1/4 लिखिए, इस दोनों का घेर के अब बाहर में होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक ना, यानी ये फॉर्मूला पर टूट गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और ऐसे हो गया यहां तक, माने सीधा समझिए कि जिसका जिसका स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख लेना है, 1/4 का स्क्वायर है तो 1/4 खाली लिख लेना है, दोनों को घेर के बाहर में स्क्वायर कर देना है, आज जिसके साथ स्क्वायर नहीं उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये टूट जाएगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, इसको तोड़ के देखेंगे तो आया समझ में। चलिए अब बच गया कौन, तो माइनस में बच गया 1/4 का होल स्क्वायर और -2, इतना बच गया ना जी। तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 एकम 1 बट्टा 4 चौके 16 हो जाएगा, अब माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर 0 में आ गया। अब देखिए इंप्लाइज दैट, अब x प्लस में 1/4 है, इसका होल स्क्वायर है, अब माइनस इसके बटन 1 दे सकते हैं ना, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, तो 1 आ जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 नहीं जी, और ये बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको जरा हल करें, 1 मिनट, इसको मिटा दें। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे इसको बना लेते हैं। देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना, केवल हल करना है। मेन स्टेप यहीं पे था और एक सेकेंड वाला स्टेप यहाँ पे था। ये 2 लाइन जिसको समझ में आया होगा, सवाल में अब कुछ नहीं है, केवल इसको प्रोसेस है, हल करेंगे। माने अब इसको देखो जरा, 32 माइनस में है, माइनस में है तो 32 एक 33 हो जाएगा, 33/16 हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे हम लोग x प्लस
1/4 का होल स्क्वायर अब माइनस 32 एक 33, क्या होगा 33 बट्टा में कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 बराबर में 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, तो इंप्लाइज दैट x प्लस में 1/4 है इसका होल स्क्वायर अब बराबर, देखिए माइनस अगर है तो बराबर के लेफ्ट है, तो लेफ्ट से अगर राइट जाएगा दाएं ओर तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, नहीं जी, तो ये हो जाएगा प्लस में 33/16, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इंप्लाइज दैट हम लोग जानते हैं कि अगर अब किसका बारी है x प्लस 1/4 है तो बराबर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर बराबर के लेफ्ट से इधर राइट में जाएगा तो वो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, नहीं जी, स्क्वायर अगर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट हमेशा हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी ये स्क्वायर जब जाएगा तब प्लस और माइनस दोनों के साथ रूट अंडर स्क्वायर रूट बन गया कि नहीं, ये जो स्क्वायर है ये प्लस माइनस रूट बना है, ठीक है। इसके अंदर में घुसिया जाएगा 13/16, नहीं आया समझ में जी, 33/16 है। एम्प्लाइज दैट अब करना क्या है x बराबर देखिए प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 33/16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 4 होता है ना जी, देखिए 33 जो है रूटे में रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 16 को बाहर निकाले तो 4 हो जाएगा, और ये जो प्लस में 1/4 लिखे हैं इसको अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4 हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। चलो सवाल तो हो गया हल, अब हमको x का मूल निकालना था, मूल निकालना है, मूल यानी द्विघात समीकरण का क्या मूल 2 को मूल, तो चलिए x बराबर जब हम लोग एक बार प्लस में लेंगे तो प्लस में लेंगे √33/4 अब माइनस 1/4, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यही ना लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का तो 4 लघुत्तम होगा, होगा ना जी, 4 लघुत्तम होगा तो ये हो जाएगा √33 अब -1 हो जाएगा, यानी एक आंसर हो जाएगा हमारा √33 अब -1 अब /4, ठीक है। दूसरा आंसर क्या होगा x बराबर, एक बार देखिए एक बार हम यू माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा √33 अब बट्टा में 4 हो जाएगा, फिर -1/4 हो जाएगा ना, तो ये बराबर देखिए दोनों में से अगर हम लोग माइनस कॉमन करेंगे ना जी, तो माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा √33 बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 4, यही ना होगा जी, आया समझ में। तो एक आंसर हमारा जो है ये आया और एक आंसर ये आया ना जी, सभी लोगों को समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।